नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। मस्जिद और दरगाहों में अदा की गई नमाज। खुदा की बारगाह में झुके सैकड़ों से राष्ट्रपति और पीएम ने दी मुबारकबाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा। कई विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बिजली पानी की कटौती समेत वनाग्नि की लेंगे समीक्षा बैठक। कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। बद्रीनाथ और मंगलौर उम्मीदवार किए घोषित। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को दिया टिकट। मेरठ के परिवार को उत्तराखंड पुलिस ने पीटा। सभी पर मुकदमा दर्ज। कहा, लड़के के पास थी लोडेड पिस्टल, हमें मारना चाहता था। और झुलसते पहाड़ों पर बारिश को लेकर खुशखबरी। 2 दिन बाद राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। 5 जिलों में लू का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी ज्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग से वनस्पति को नुकसान हुआ है और जनहानि हुई है, और इसके लिए हमें वन पंचायत और जन सहयोग लेकर रणनीति बनानी होगी। हमको पौधारोपण करना होगा। जल संचय अभियान बार बार चलाने होंगे। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हों। हम शुरू से ही लगातार निर्देश करते रहे हैं और उस पर आगे का वर्क प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, हमारे सामने दुखद घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं न घटित हों, इनसे हमारा बचाव हो। साथ ही जो वनाग्नि की समस्या है, वो समस्या भी हमारी कम से कम हो। उसमें जन सहभागिता भी करनी है। जनता को भी उसमें जोड़ना है। वन पंचायतों को, लोगों को भी उसमें और अधिक इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आने वाले समय में वो सभी लोग, क्योंकि इन समस्याओं के निस्तारण के लिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं भी आगे आएँ। पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों को जा रही 62 सीटर 5 बसों को पुलिस ने लोहाघाट में रोक दिया, जिस कारण तीर्थयात्रियों को घंटों लोहाघाट बस स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये पर सिख श्रद्धालुओं ने नाराजगी जाहिर की। तीर्थयात्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान परेशान हुई सिख तीर्थयात्रियों ने कहा कि अगर प्रशासन ने लंबी बसों को प्रतिबंधित किया है तो इसकी सूचना देनी चाहिए थी। तीर्थयात्रियों की दिक्कत को देखते हुए छुट्टी के दिन भी लोहाघाट तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और सिख श्रद्धालुओं को शांत किया। साथ ही एक रोडवेज बस और 22 जीपों का प्रबंध कर सिख श्रद्धालुओं को रीठा साहब की ओर रवाना किया। दिगाली चौड़ क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट और जल निगम चंपावत की लापरवाही के खिलाफ दिगाली चौड़ क्षेत्र के ग्रामीण सुबह 10 बजे से मंगलवार को मानाकोट मंदिर समिति अध्यक्ष मनोहर जोशी के नेतृत्व में जल निगम कार्यालय चंपावत में निर्जला व्रत रखेंगे। साथ ही जल निगम के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए त्योंदर लेक मंदिर दिगाली चौड़ में रात्रि जागरण किया जाएगा। मंदिर कमेटी अध्यक्ष मनोहर जोशी की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बैठक की गई। अध्यक्ष मनोहर जोशी ने कहा कि डीएम चंपावत और एसडीएम लोहाघाट के निर्देशों के बावजूद जल निगम के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आने का उद्देश्य ये है कि पेयजल का भयंकर संकट इलाके में हो रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हो रहा है। खुद मैं 40 से 60-80 लीटर पानी रोज बनने में ढोल करके गायों को पिला रहा हूँ, और प्रशासन वाले या जल निगम वाले कहते हैं कि 10 दिन रुको, 5 दिन रुको। तो ये क्या आप लोग रुकने के लिए तैयार हैं? तो हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हम किसी भी हद तक जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका तुरंत समाधान तुरंत होना चाहिए। हमारे दिगाली चौड़ क्षेत्र ग्राम सभा बांकू ये बहुत लंबे समय का है। ये मुद्दा ये आज का नया नहीं है, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के भी सहारे हम लोग रहे, लेकिन कोई इसका
सफल परिणाम हमको मिला नहीं, कुछ सफल रिजल्ट मिला नहीं। तो अभी तक भी हमको इसके लिए आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, कभी 5 दिन 10 दिन हफ्ता करके। लक्सर पुलिस ने बीते दिनों क्षेत्र में एक सुनार और फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लूट की घटना का पर्दाफाश किया। लक्सर कोतवाली पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मई 18 को लक्सर क्षेत्र में रोहित सैनी नाम के ज्वेलर से लूट हुई थी, जिससे जेवरात और नकदी लूट ली गई थी। 20 मई को भी गजेंद्र नाम के एक फाइनेंस कर्मी के साथ पैसों और मोबाइल फोन की लूट की घटना हुई थी। पूरे मामले में हरिद्वार एसएसपी की तरफ से अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के खुलासे के निर्देश लक्सर पुलिस को दिए गए थे। उसी क्रम में पुलिस की गठित टीमों ने कार्यवाही करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपित मुकुल, शुभम और अंकुश लक्सर और थाना खानपुर के रहने वाले हैं। 12 मई को एक ज्वेलर रोहित सैनी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें जेवरात और नकदी आदि लूटे गए थे। 20 मई को गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के साथ जो फाइनेंस कर्मी थे, कलेक्शन के रुपयों की लूट की गई थी, साथ ही टैब वगैरह भी लूटे गए थे। इस घटना में लगातार एसएसपी सर के द्वारा टीमें गठित कर इन पूरी घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों के अनुपालन के क्रम में इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में लगातार 3-4 टीमों ने काम किया और सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग को कोऑर्डिनेट करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 अभियुक्तों मुकुल निवासी लक्सर और शुभम और अंकुश निवासी रोहाल की खानपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 3 तमंचे और कारतूस आदि तथा घटना में जो लूटे गए ज्वेलरी थी, पैसे थे, टैब, मोबाइल फोन, ये सभी बरामद करने में सफलता हासिल की। लक्सर के पंचेवली मंदिर पर मेले में एक युवक को तमंचा लहराना उस समय भारी पड़ गया जब वहां पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि पंचेवली मंदिर के पास एक व्यक्ति ने तमंचा लहराने की कोशिश की। इसकी सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पब्लिक के सहयोग से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। विगत दिनों पंचेश्वर मंदिर के पास एक युवक के द्वारा तमंचा लेकर उसको प्रदर्शित किए जाने की सूचना पुलिस के पास आई थी। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से उक्त युवक को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से उक्त तमंचा बरामद किया है। उक्त युवक का चालान आर्म्स एक्ट में किया जा रहा है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों को जा रही 62 सीटर 5 बसों को पुलिस ने लोहाघाट में रोक दिया, जिस कारण तीर्थयात्रियों को घंटों लोहाघाट बस स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये पर सिख श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई। तीर्थयात्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान परेशान हुए सिख तीर्थयात्रियों ने कहा कि अगर प्रशासन ने लंबी बसों को प्रतिबंधित किया है तो इसकी सूचना देनी चाहिए थी। तीर्थयात्रियों की दिक्कत को देखते हुए छुट्टी के दिन भी लोहाघाट तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और सिख श्रद्धालुओं को शांत किया। साथ ही एक रोडवेज बस और 22 जीपों का प्रबंध कर सिख श्रद्धालुओं को रीठा साहब की ओर रवाना किया। बहुत बड़ी है और रूट हमारा बहुत सिंगल रूट है, तो किसी आशंका के बस होती है कि कहीं कोई घटना हो ना हो, इसलिए हमने इनके लिए रोडवेज की बस और छोटी गाड़ियां कर दी गई है और इनको सकुशल हम यहाँ से भेज रहे हैं जिससे कि उनकी यात्रा सकुशल रहे। हम नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा साहब से आ रहे हैं। अभी रास्ते में अभी हमें यहाँ पर लोहाघाट में आकर हमें ये वर्बली बताया गया, नॉट इन रिटन फॉर्म, कि यहाँ पर ये बड़ी बस है, ये अलाउ नहीं है कमेंसिंग फ्रॉम 3 जून। लेकिन उसके पास हमें तो रिटर्न ऑर्डर तो अभी तक किसी ने नहीं बताया और फिर हमें बोला गया कि अभी आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी, आप अपने बिहाफ पर अपने एंड पर कोई व्यवस्था कर लो। यहाँ पर किसी वेरी पर हमें किसी ने ना ही तो रोका ना ही हमें किसी ने वर्बली बताया। व्यवस्था अभी तो कुछ नहीं कहा अभी, लेकिन हाल फिलहाल डीएम साहब ने हमने से फ़ोन से बात की किसी एक यात्री से, उन्होंने बोला वी आर लुकिंग इनटू इट। उन्होंने 1-2 बसेस हमें करके दी है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे से तो किसी ने कुछ नहीं किया। अभी जो डीएम साहब ने किया है वी आर थैंकफुल फॉर देम, तो एटलीस्ट उन्होंने हमारे लिए ये तो सोचा।
दुर्घटना का अंजाम ना हो करके, इसलिए जो बसों को जो है ऊपर से आदेश है कि जो 35 सीटर से ऊपर की जो बसें हैं उनको जो है यहीं रोका जाए और फिर यहाँ से ये लोग जो हैं जो टैक्सियाँ हैं उसमें जो है ये लोग जा सकते हैं। ये बस हो गई, ये करीब 8 बजे पहुँची गई है बस। मतलब इनके लिए व्यवस्था इनको हमने टैक्सी वालों से मिला दिया है जिन्होंने उनसे बात। का त्योहार चंपावत जिले में मनाया गया। इस अवसर पर जिले के लोहा घाट के हुसैनी मस्जिद, मदीना मस्जिद, ईदगाह चांदमारी सहित विभिन्न जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई और देश की खुशहाली, तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ की गई। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर जिले के ईदगाह चांदमारी में इमाम जियाउल मुस्तफ़ा ने सुबह 8:30 बजे से नमाज अदा कराई, तो वहीं हुसैनी मस्जिद में इमाम गुलाम रसूल ने, इसके साथ ही कोली ढेक की मदीना मस्जिद में इमाम मोहम्मद शाकिर राजा और उन्होंने अपनी तरफ से ईद की नमाज अदा करवाई। मोहब्बत से और प्रशासन की मौजूदगी में हमने ईद उल अज़हा को अदा किया और मैं लोहा घाट के प्रशासन और तमाम लोहा घाट के तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं और इस ईद के मौके पर बिलखुसूस ये दुआ करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान को खूब कामयाबी मिले, खूब तरक्की मिले और शादो आबाद रहे ये हमारा देश, ये हमारा मुल्क, इसको हर परेशानियों से महफूज रखे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, प्रशासन का दिल से शुक्रिया और हमने बहुत अच्छी तरीके से लोहा घाट में नमाज अदा की। लोहा घाट की आवाम, जितने भी मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सबको मेरे को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आज ईद के मौके में GTV वाले, न्यूज़ वाले जितने भी, पहले उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे लोहा घाट में जो थाना अध्यक्ष हैं, प्रशासन है, उनका आभारी हूँ और लिहाजा जो है लोहा घाट की तरक्की के लिए और सब लोगों के लिए हमने दुआ करी कि मालिक इस लोहा घाट को अमन चैन बना और हमारे हिंदुस्तान को अमन चैन बना मालिक। नैनीताल जामा मस्जिद DSA मैदान में बकरीद की नमाज पढ़ी गई। इमाम साहब ने कहा कि लोग भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे की मदद करें। देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। मज़हब इस्लाम का हुक्म तो ये है कि जानवर ही क्यों ना हो, जानवर को भी बेजा तकलीफ नहीं देनी चाहिए और यहाँ कुर्बानी के अमल से ये एक अहम पैगाम दिया गया कि अपनी कुर्बानी करते वक्त चूँकि हमारे बिरादर वतन भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं, उनका ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए कि अपने अमल से किसी से भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और खुशी का दिन है, खूब खुशियाँ बांटें, गरीबों का, फ़कीरों का, मिस्किनों का, ज़रूरतमंदों का खूब ख्याल रखें, खूब पैसे से, रुपये से, माल से, कपड़े लत्ते से, जिस तरह से भी जिसका ताउन कर सकते हैं उसका ताउन किया। हरिद्वार के रुड़की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज ईद उल अजहा के त्योहार पर ईदगाहों में चिलचिलाती धूप के बीच ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। खुशी का दिन है, खुशी मनानी चाहिए और इस मौके पे खुशी में अल्लाह का हुक्म कुर्बानी के जरिए से हम अदा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल में एहतियात बहुत ज़रूरी है, खासतौर से सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कुर्बानी करें हिम्मत और गुंजाइश के मुताबिक, लेकिन जानवर को खुले में ना करें, मैदान में ना करें, जहाँ दवा किया जाता है घर में ओल्ले में करें और फिर दोस्त को ढक के ले जाए और खास वीडियो बिल्कुल ना बनाए। नौजवान वीडियो बनाते वायरल करते हैं, गलत बात है, वीडियो बिल्कुल ना बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के अशासकीय विद्यालयों में लिपिक और शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए SIT जांच के निर्देश दिए हैं। CM ने शिक्षा सचिव को निर्देश में कहा कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। देखिए, चूंकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है।
कांग्रेस ने चमोली जिले के बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटौला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने दावेदारों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। सोमवार को दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मंगलौर उपचुनाव अब पूरे चरम पर पहुंचने लगा है। रविवार को भाजपा की तरफ से बनाए गए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना मंगलौर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए। भड़ाना ने कहा कि वो मंगलौर में हाजी और काजी का तिलिस्म तोड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही बारी बारी यहां के विधायक रहे हैं, पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं कराया। साथ ही यहां की आवाम को डरा धमका कर राज करते हैं। उन्होंने कहा कि वो 36 बिरादरियों में अपनी पकड़ रखते हैं और ये 36 बिरादरी उन्हें मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से जिताकर विधानसभा तक भेजेंगे, जिसके बाद वो इस क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। बसपा भी मेरी और बीजेपी भी मेरी और भी अच्छे लोग मेरे। जो अच्छे हैं वो मेरे हैं, जो गलत लोग हैं वो मेरे नहीं है। वो कहीं भी जुड़े कोई भी, लेकिन गुजर तो वो है जो प्यार करना जाने। और गुजर गुजर को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन गुजर कभी कभी जो है ना मोहब्बत कम करता है, लड़ जाता है, लेकिन मैं मना लूंगा। मेरा गुजर भाई, अगर कोई, वैसे भाई तो 36 बिरादरी के हैं, लेकिन मेरी पार्टी का कोई साथी भाई रूसेगा ना, तो मैं इतनी मोहब्बत रखता हूं कि मेरी मोहब्बत के आगे उन्हें मानना पड़े। हरिद्वार में रविवार को गंगा दशहरा स्नान के दौरान ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पर घटी एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एक वीडियो आ रहा है जिसमें कार सवार यात्री पुलिसकर्मी से उलझ रहा है। घटना के समय पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के मकसद से एक कार सवार को गाड़ी हटाने के लिए कहा था और नो पार्किंग में गाड़ी का चालान किया था। इस पर कार सवार व्यक्ति ने दारोगा के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। आरोपित ने दारोगा को धमकी दी, मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं गंगा दशहरा जैसे पवित्र पर्व में बिना लाइसेंस के हथियार को लेकर आने का कोई उचित कारण आरोपी की तरफ से नहीं बताया गया। कल दिन में हमारे हरिलोक तिराहा के पास में ज्वालापुर क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को गाड़ी से निकाल के हिरासत में ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हरिद्वार पुलिस की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा घटनाक्रम इससे थोड़ा पूर्व का है, जिसमें ये व्यक्ति जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये वाइन शॉप के पास इसने बिना पार्किंग, जो विदाउट पार्किंग वाला एरिया है, उसमें गाड़ी पार्क की थी। बार बार जो मौके का दरोगा है रविंदर जोशी, उनके द्वारा इसको हटाने का प्रयास किया गया, इनको बार बार कहा गया और इस पूरे घटनाक्रम में इनके द्वारा जो अभद्रता की गई, साथ में ये व्यक्ति जो है एक पिस्टल, जो बिना लाइसेंसी पिस्टल भी साथ लेके चल रहा था, वो सारी चीज़ें जब पुलिस के संज्ञान में आई तब पुलिस के द्वारा जो इनके द्वारा अभद्रता पुलिस के साथ की गई। और जो ये पिस्टल विदाउट लाइसेंस की कैरी कर रहे थे, तो आवश्यक जो कानूनी प्रक्रिया के तहत और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने इनको हिरासत में लिया जाना उचित समझा। उसी प्रकरण में पुलिस के द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया। जहां एक तरफ सरकार पेड़ लगाकर हरियाली लाने और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए पसीना बहा रही है, वहीं दूसरी ओर माफिया द्वारा हरे पेड़ों पर आरी चलाकर उन्हें काटा जा रहा है। 2 दिन पहले जहां रात के अंधेरे में चंदन तस्करों ने चंदन के पेड़ों पर जौली ग्रांट में आरी चलाई, तो वहीं अब डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में सरकारी भूमि से 30 से 40 साल पुराने जामुन के पेड़ों को दिन दहाड़े काट दिया गया। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जैसी तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपके सामने ये 3 फलदार जामुन के पेड़ काटे गए हैं कल दिन में। इनमें फल भी आए हुए हैं। ये जामुन के पेड़ कम से कम 40-45 साल पुराने पेड़ थे। ये बच्चे यहाँ पे, कोई भी आता था रास्ते चलते छाँव में बैठ जाता था यहाँ पे और जामुन भी खाते थे, बच्चे भी थे। तो ये जो सरकार के अब भूमाफियाओं के
हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो और ये काम बिल्कुल सरकार की सहाय के बिना नहीं हो पाता। ये अगर ये 3 बड़े पेड़ कटे हैं तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें सरकार के लिए एक सवालिया निशान उठता है। सर गलत है और ये गलत जो है जानबूझकर ही एक किस्म से किया जा रहा है। ये लगता है कि ये जो है किसी ने अपनी ज़मीन कुछ खरीदी होगी और ज़मीन में रास्ता बनाने के लिए उसने ये किया है, लेकिन ये पेड़ जो है नहर के सड़क के किनारे नहर के किनारे, जबकि अभी नहर के किनारे सरकार की जगह थी, सरकार की जगह में पेड़ थी ये, उसके बावजूद इन पेड़ों को काटा गया। और ये तो हो नहीं सकता कि इसको जो है इसकी जानकारी किसी को ना हो। आसपास के मतलब हो सकता है कि उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन जब कल दिन में कटे ये और यहाँ जो है आसपास जंगलात भी बहुत नज़दीक है। जंगलात चौकी यहाँ से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के लगभग है और उस 1 किलोमीटर के अंदर तक मतलब पेड़ कटे हैं। उसके बाद भी मतलब अब तक किसी ने जो किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट या वगैरह नहीं की है किसी की भी। एक तरफ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व ने मनाया और तमाम पौधारोपण, तमाम तरह के कार्यक्रम हमारे प्रदेश में भी देखे गए, तो वहीं दूसरी तरफ आज हम मौजूद हैं ये माजरी में, और माजरी का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर हरे जो है जामुन के पेड़ों पर जो है आरियाँ चलाई गई है। गजब बात यह है कि इन हरे पेड़ों पर कल दिन में ही आरियाँ चलाई गई हैं, जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कल दिन में इन पेड़ों को काटा गया है। हालांकि जामुन का जो पेड़ है एक छूट प्रजाति के अंदर आता है, पर सवालिया निशान ये है कि एक तरफ हम पर्यावरण को बचाने की बातें कर रहे हैं, सरकारें तमाम कार्यक्रम जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए चला रही हैं, उसके बावजूद इस तरह से हरे पेड़ों पर आरियाँ चलना विभाग पर और सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इस तरह के पेड़ों पर आरियाँ किसने चलाई, क्यों चलाई, ये एक जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। इन पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर से खबर है। यहाँ पर रविवार की शाम पुलिस और प्रशासन की तरफ से परिवहन विभाग की टीम द्वारा आम डंडा क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान कंधे पर बैग लेकर जा रहे एक युवक ने उसे जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। युवक की हरकत को देखकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने इस युवक का पीछा करते हुए कुछ दूरी पर इसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो बैग के अंदर 7 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। घटना के बारे में जानकारी देते हुए सीईओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान बताया। उन्होंने बताया कि आरोपी मूल रूप से शाहबाद रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी संयुक्त चेकिंग शाम के समय में ये आम डंडा में चल रही थी, तो उसी दौरान में एक व्यक्ति जो है वो जहाँ पर चेकिंग चल रही थी उधर से आ रहा था, तो कुछ हड़बड़ाहट टाइप में था, तो पुलिस ने उसको रोका, जो भी हमारी चेकिंग टीम थी। तो उसके चेक करने पर जो है उसके पास से 7.5 किलो गांजा मिला है। उसका नाम जो रिजवान है, जो ये शाहबाद रामपुर का रहने वाला है, जो हाल निवासी जो है शक्तिनगर यही रामनगर में रहता है। तो उसके खिलाफ जो है इस थाने कोतवाली में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा उसको मेडिकल कराने के पश्चात जो है रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। उनके रायपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात को हुए गोलीकांड की घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। घटना में 3 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें से रवि बदला नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को अंजाम देने के पीछे देवेंद्र शर्मा उर्फ भारद्वाज का नाम सामने आ रहा है, जिसको मृतक ने अपनी गाड़ी 4 लाख रुपए में बेची थी, लेकिन भारद्वाज मृतक को 3.5 लाख रुपए देने की बात कह रहा था। इसके कारण झगड़ा काफी बढ़ गया और देर शाम भारद्वाज के साथ आए लोगों ने रवि बड़ोला और उसके साथी 2 अन्य लोगों पर फायर कर दिया। ये है कि देर रात्रि जो सूचना पुलिस को हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी डोभाल चौक पर थाना रायपुर में 10:30 बजे, जिसमें 2 लोग का प्राथमिक रूप से पता चला था इंजरी हुई है, तीसरे को भी गोली लगी और इस पर समस्त घटनाक्रम में 2 जो हमारे इंजर्ड थे वो अस्पताल में रात एडमिट कराए गए। जिस गाड़ी से बदमाश के भागने का पता चला, वो उस गाड़ी को ट्रैक करके आशा रोड के पास रोका गया, जिस पर वो 2 अभियुक्त
2 से 3 अभियुक्त इसमें हो सकते हैं जो वहाँ जंगलों में रात को भाग गए, जिनकी कॉम्बिंग का करके उनको पकड़ने का प्रयास जारी था। साथ ही साथ जो 2 इंजर्ड है इनसे जी पूछताछ हुई और एक रवि बुटोला जी हैं जिनको रात गोली लगी थी और उनकी तलाश की गई थी, जिनकी बॉडी आज एक नाले से मिली है। देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में दिल्ली, लखनऊ, बरेली, देहरादून, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों से लोग लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील पहुंचे। झील में सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। झील में पर्यटकों ने बोटिंग का आनंद लिया, साथ ही झील और लोहाघाट की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। वहीं पर्यटक अरविंद सैनी, राजेश मल्होत्रा, सुप्रिया सैनी, मानसी शीतल बत्रा ने कोली झील को नैनीताल से खूबसूरत बताया। उन्होंने झील क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने पर प्रशासन की तरफ अंगुली उठाते हुए कहा कि वे लोग इतना पैसा खर्च कर इतनी दूर यहां आए, बोटिंग की, लेकिन उन्हें झील क्षेत्र में पार्किंग, शौचालय, पेयजल और रेस्टोरेंट जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली। चंपावत जिले में जो लोहाघाट के अंदर एक खुली एक झील है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में अभी पर्यटक आ रहे हैं, पर यहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव है। खासकर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कोई जन सुविधा नहीं है, पानी की वहाँ पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण पर्यटकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी होटल आदि हैं वो फुल हो चुके हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे पर्यटक आके अधिक जानकारी ले पाएँ या सुविधा पा सकें। हमारी प्रशासन से यही आग्रह है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि अभी जो पर्यटक आ रहे हैं, अगर इनका यहाँ से अच्छा रिस्पांस नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में ये जो झील बनाई गई है हमारे लिए, पर्यटकों के लिए, इसका और लोगों को शायद लाभ ना मिल पाए। लालकुआ में आगामी मानसून सीजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यहां तहसील कार्यालय में उपस्थित तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि गौला नदी से सटे क्षेत्रों में मानसून सीजन की दृष्टिगत जरूरी काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा राजीव नगर और बजरी कंपनी क्षेत्र में जलभराव वाली जगहों पर नदी नालों की सफाई की जा रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र श्रीलंका टापू पर रहने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर चिकित्सकों को 3 महीने की दवाइयां, जबकि खाद्य विभाग को 3 महीने का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में जहां लगातार यात्रियों की संख्या में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की तो स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय गंगोत्री धाम में मंदिर प्रांगण में यात्रियों की स्वास्थ्य सेवाओं की जांच और ऑक्सीजन की जिन यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें तत्काल स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे यात्रीगण गंगोत्री धाम की व्यवस्था देखते हुए काफी खुश महसूस कर रहे हैं। वहीं मंदिर समिति की तरफ से भी पूरी व्यवस्था, स्वास्थ्य से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना की जो